तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सजातीय और विजातीय व्यंजकों के बारे में। इनका जोड़ और इनका घटाना हम सब कुछ अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं। आज तक आप लोग संख्याओं का जोड़ पढ़े होंगे, घटाना पढ़े होंगे, गुणा और भाग सब कुछ पढ़े होंगे, लेकिन इसमें हम लोग अक्षरों के साथ यानी चर राशि यानी वेरिएबल और कांस्टेंट यानी अचर राशि, इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास में अच्छे तरीके से जुड़ जाना है। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर है वो है 8 नंबर का। 7 नंबर का चैप्टर जो है वो आंकड़ा वाला यानी ग्राफ था, तो उसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, बाद में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले इन चैप्टर को हम जो बेसिक चीजें नॉर्मल है उसको हम अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हम लोग 8 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले थे। ये डाउट क्लियर मैंने आपका कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से अपनी क्लास को और एक एक पॉइंट को इसमें जानते हैं कि जो सजातीय व्यंजक होते हैं और विजातीय व्यंजक होते हैं, व्यंजक क्या होता है, इनका जोड़ कैसे करते हैं, सब कुछ क्वेश्चन इससे भी बनेगा, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले है ना 8 चैप्टर है, आप लोग नाम देख लेना, सिलेबस मैंने दे दिया ना, उसका पीडीएफ भी दिया, तो उसमें जाकर के नाम देख लेना 8 चैप्टर का क्या नाम है, सजातीय और विजातीय व्यंजक है ना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अब। बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना है, मेरी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे, आप बिल्कुल नहीं जानते हो, बस आप यहां बने रहो बढ़िया तरीके से। देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने चर राशि के बारे में पढ़ा है? जरा बता देना, क्या आपने चर राशि के बारे में पढ़ा है? राशि से मेरा मतलब है बस कि क्वांटिटी, मतलब कि जो चीजें हम वैल्यू या संख्याओं में या अक्षरों में जो चीज हम रखते हैं, पढ़ते हैं, वही चीज है राशि। तो आप बताओ, चर राशि आप जानते हो, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्वांटिटी लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ, क्या आपको ये चीज पता है? आप कहोगे आपको पता भी होगा, पढ़े होगे, तो नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बिल्कुल नहीं जानते आज के बारे में, आज से पहले कहीं नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। देखो मैं आपसे कहता हूं कि चर राशि मतलब होता है कि जिसका मान बदले। देखना जरा, समझना इस बात को, जिस राशि का मान बदलता रहता है, मतलब एक नहीं रहेगा, जिस राशि का मान है ना बदलता है, बदलता रहता है, यानी चेंज होता है। वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, चेंज होगा। ओके, अब ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया, इसका मतलब क्या है ध्यान से जरा सुनना। मैं आपसे एक सवाल देता हूं, बहुत सिंपल सा, देखना। मैंने आपसे पूछा, आप बता दो, यहां x है, +5 है और इक्वल टू है 8 है। एक और सवाल है, ये पहला नंबर का सवाल है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ओके, बहुत आराम आराम से समझना चीजों को, तभी आपको चर राशि समझ में आएगा। दूसरा सवाल मैं देता हूं, यहां x है, -2 है, इक्वल टू 5 है, जरा देखना। और तीसरा देता हूं, यहां x है, कुछ भी ले लो, यहां प्लस ले लो, 5 ले लो, इक्वल टू 5 ले लो। देखना जरा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आपको पता है इन सब में x है ना, x ये ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपको ये सवाल हल करने आता है या नहीं उससे मतलब नहीं है, बस आप x की वैल्यू बताओ, x का मान निकालो। नहीं आता तो मैं बता देता हूं। देखो क्या करते हैं, इस 5 को इधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 8 - 5 होगा, यानी यहाँ x का मान क्या आएगा? 3 आएगा। अभी ये करने नहीं है उससे मतलब नहीं, वो घबराना मत आप बस इतना समझो कि इस पहले वाले को हल किए तो यहाँ x का मान कितना है? 3 है। इतनी बात समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, यहां हम जब हल करें तो x बराबर, अब देखो ये माइनस में 2 था, 2 था, तो 5 ये लिखेंगे और उधर जाएगा समीकरण तो प्लस हो जाएगा, 2 होगा, यानी यहां जो x की वैल्यू आएगी 7 आएगा। बस x का मान देखो आप, x का क्या देखो आप? मान। ठीक है, x की वैल्यू देखो। और इस वाले में जब लास्ट वाले में करेंगे हम, तो
5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा 0, क्योंकि हम माइक्रो स्टडी करते हैं ना, पता है ना आपको। ओके है ना, बिल्कुल। नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख करके समझा देता और बता देता कि जितने भी अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड वो चर राशि होते हैं। नहीं वैसे मजा नहीं आएगा, इसमें मजा है। देखो अब आपके सामने एक चीज दिख रहा है कि जब पहले वाले को हल किए हैं तो x का मान कितना है 3 आया है, दूसरे वाले को हल किए हैं तो x का मान कितना है 7 आया है, और तीसरे वाले को हल कर रहे हैं तो x का मान 0 आया है। इसका मतलब जैसा जैसा अलग अलग इक्वेशन यानी समीकरण होगा ना, x का मान अलग अलग आएगा। तो मान बदलने का मतलब क्या है, यही है कि जिस राशि का, ऐसे राशि जिनका मान बदलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, चर राशि। यानी अब मैं आपसे कह सकता हूं आराम से कि जो चर राशि होते हैं वो अक्षर होते हैं, जैसे कि x, y, z, p, q, r, जो भी n, o है ना, n, m, जितने भी अक्षर होंगे etc, जितने भी a से z तक अक्षर होते हैं सभी क्या होंगे, चर राशि। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना, कि उसमें जब, अभी आपको ये ध्यान नहीं देना, a और b और c जो होते हैं, जैसे एक इक्वेशन होता है, जरा ध्यान से सुनना, द्विघात समीकरण या द्विघात बीजीय व्यंजक बोलते हैं उसको। ए एक्स स्क्वायर जब हम लिखते हैं, है ना, बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो ए और बी होते हैं ना वो अचर होते हैं। तो ये बात का है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझो जिस राशि का मान बदलेगा वो क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा, यानी चढ़ने वाला वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया चर राशि। और अगर चर राशि समझ में आ गया तो अब बात करते हैं अचर राशि का। अब किसकी बात करते हैं, अचर राशि का। ठीक है, देखना जरा, समझना जरा, बिल्कुल घबराना मत। देखो सेकंड पॉइंट है अचर। अब देखो मैंने अ का मतलब बताया ना, अचर राशि, जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा। अरे बोल दो, उल्टा ही होगा ना। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते थे, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, ये भी आसान। देखो अ मतलब क्या होता है, अ का मतलब क्या होता है, नहीं। अ का मतलब नहीं, और चर का मतलब मैंने बताया ना, मान बदले, यानी जिसका मान क्या हो, ना बदले, यही ना, जिसका मान ना बदले। अ का मतलब नहीं, और जिसका मान ना बदले, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि जिस राशि का मान, क्या, जिस राशि का मान नहीं बदलता है, क्या, नहीं बदलता, यानी फिक्स्ड रहता है, नहीं बदलता है। देख लेना, ठीक है, गलत तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा है। देखो जिस राशि का मान नहीं बदलता है, अब कहोगे किसका मान नहीं बदलेगा, अरे बहुत सिंपल है, आप बताओ, क्या कभी हम एक को दो लिख सकते हैं क्या, एक को कभी भी हम दो लिख सकते हैं क्या, नहीं। आप कहोगे नहीं। क्या कभी एक को हम -1 लिख सकते हैं क्या, नहीं भाई साहब। क्या कभी एक को हम 0 लिख सकते हैं क्या, नहीं। यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो कांस्टेंट होती है, जितनी भी संख्याएं होंगी वो अचर राशि होंगी, यही हमारा अचर राशि है। समझे कि नहीं, समझे। यानी इन सब का मान तो कभी बदल ही नहीं सकता ना। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब अचर राशि जो है उसका मान तो कभी बदलेगा ही नहीं, और जब मान नहीं बदलेगा तो उसको बोलेंगे अचर राशि। समझ में आया। यानी एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जरा बता दो। 1, देखो आपके सिलेबस में ये नहीं था अचर चर, लेकिन सजातीय और विजातीय है, उसका जोड़ घटाना है। मैं अपने तरफ से इसको बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब ये समझोगे तभी आप कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं वो पता चलेगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, याद रखना आप लोग, नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना, सभी वास्तविक संख्याएं, माइनस में हो, प्लस में हो, भिन्न हो, कुछ भी हो, सभी संख्याएं। ओके, सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं क्या बता दो, अचर राशि। सभी संख्याएं क्या है, अचर राशि। बोलो क्लियर हो गया इतनी बात, मजा आया दोनों टॉपिक समझ के पढ़ के। ठीक है, अब अचर और चर राशि समझ गए, तो अब अगला पॉइंट देखो जिसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक या व्यंजक। चलो बीजीय व्यंजक आप जान लो, बस बीजीय व्यंजक ही बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बीजीय गलत लिखा गया क्या भाई साहब, देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा
कोई दिक्कत नहीं। बीजीय व्यंजक, हमको टॉपिक व्यंजक, टॉपिक समझने से मतलब है ना। चलो ठीक है, जिसको अब देखना है जरा इंग्लिश वाले, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक यही बोलते हैं ना, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस है ना, एक्सप्रेशन बोल दो, ठीक है। देखना ध्यान से, देखना, घबराना नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप अब तक पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं इसमें समझा देने वाला हूं, जरा कुछ भी नहीं। देखना जरा, बीजीय व्यंजक, आप जोड़ घटाना किए हो ना, संख्याओं का जोड़ घटाना, संख्याओं का जोड़ भी किए हो, गुणा भी किए हो, घटाना भी किए हो, भाग भी किए हो, तो वो तो हम समझ लेते हैं, हाँ भाई साहब ये तो हम जोड़ घटाना कर ले, कुछ संख्या लिखिए, बिल्कुल सही है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो कुछ नहीं, वही है अलजेब्रिक यानी बीजीय व्यंजक भी। बस इसमें क्या होंगे ना कि ये अभी तक आप लोग केवल अचर राशियों का जोड़ घटाना पढ़े थे ना, गुणा भाग। अब इन चर राशि और अचर राशियों को मिला करके जो भी आप एक्सप्रेशन यानी जो भी आप लिखोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, चर राशि, चर राशि भी होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, चर राशि, और उसमें क्या होना चाहिए, अचर राशि। क्या होना चाहिए, अचर राशि होनी चाहिए, चर राशियां भी होनी चाहिए और अचर राशि भी होना चाहिए। और इन दोनों को हम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को हम या तो जोड़ कर लिखें, या तो माइनस करके लिखें, या गुणा करके लिखें, या भाग करके लिखें। यही चार चिन्हों से हम दिखाते हैं। इन सभी से अगर हम चर और अचर राशियों को हम जोड़ते हैं यानी कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो उससे बने एक्सप्रेशन व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। उसे हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। देखना जरा, मैं आपसे सिंपल पूछ देता हूं, एक इसमें से चर राशि उठा लो एक्स, मैंने क्या किया, एक्स उठा लिया, माइनस लगाया, और इसमें से अचर राशि 2, ये क्या है, बीजीय व्यंजक। ये क्या है, बीजीय व्यंजक, बस यही है और कुछ नहीं। दूसरा लिखो बीजीय व्यंजक, मैंने लिखा 2x + 5, ये क्या है, बीजीय व्यंजक। माइनस लगा दो, आपका मन करे हम माइनस लगाएंगे, लो लगा लो माइनस। मैंने पूछा जो भी मन लिखो, x आप गुणा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लिख लो, और लिख लो है तो और आगे भी कुछ लिख लो, ये पूरा क्या है, बीजीय व्यंजक। समझे कि नहीं, सच सच बताना। यानी बीजीय व्यंजक हम किसको कहते हैं, जब हम चर राशि और अचर राशियों को प्लस माइनस गुणा या भाग लगाकर हम जब एक समूह बनाते हैं ना, एक ग्रुप बनाते हैं ना, तो उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया बीजीय व्यंजक क्या होता है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ओके, तो अब जैसे बीजीय व्यंजक और लिख लो, ये तो x का पावर 1 है, x² + 2x - 3, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बता देना, ये है बीजीय व्यंजक। अच्छा, केवल x लगा के लिख सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं, आप कोई भी उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लो। मन करे आप y लगा के लिखो, 6 + 3y², जो मर्जी लिखो, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक। ये क्या है, बीजीय व्यंजक। गुणा लगा के लिखो, प्लस लगा दो, भाग लगा दो, माइनस लगा दो, आपका मन क्या, हम तो x/y लिखेंगे बस, केवल हो गया बीजीय व्यंजक। कैसे हो गया भाई, ये बीजीय व्यंजक का है? अरे बिल्कुल है, यहाँ 1 तो मल्टीप्लाई में है ना, बिल्कुल है, अगर संख्या तो 1 में है ही है मल्टीप्लाई में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ इतनी बातें? बीजीय व्यंजक आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? तो अब पढ़ेंगे, अब हम समझेंगे कि जोड़ और घटाना। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको आसानी से अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जोड़ और घटाना। ठीक है, जोड़ और घटाना। और आपके एग्जाम में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पूछता है बस जोड़ ही घटाना पूछेगा, गुणा कम चांस है, लेकिन मैं बता दूंगा फिर भी, ठीक है। ओके, क्यों गुणा भाग पूछ दिया तो क्या कर सकते हो, है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे सब। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मस्त तरीके से, शानदार तरीके से। ओके, चलो अब हम समझेंगे। अब मैं आपको ये चीज टॉपिक मतलब जो सिलेबस में वो सिखा सकता हूं, यानी आपने तैयार कर लिया है कि आपको बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजकों का जोड़। एक मिनट, बीजीय व्यंजक समझने से पहले आप सजातीय और विजातीय समझो। बीजीय व्यंजक समझ गए ना, पहले सजातीय और विजातीय समझ लो ताकि क्लियर हो रहेगा। तो सबसे पहले समझो सजातीय व्यंजक, सजातीय, सजातीय बीजीय व्यंजक, या व्यंजक भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
सजातीय बीजीय व्यंजक, सजातीय बीजीय व्यंजक। चलो देख लेना। देखो असजातीय भी लिख लो और यहाँ विजातीय भी लिख लो, बस ये दो टॉपिक समझ लो, उसके बाद जोड़ना घटाना हो जाएगा। विजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बोलो चाहे व्यंजक, अब तो हम बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सजातीय का मतलब इतना समझ में आ रहा है कि सजातीय का मतलब कि कुछ समानता की बात की जा रही है, किसकी, समानता की। और विजातीय का मतलब होता है कि असमानता ना हो, अलग अलग हो, तो बस वही है। देखो अगर कोई भी बीजीय व्यंजक एक या एक से मतलब दो या दो से अधिक, जैसे मैंने एक यहाँ बीजीय व्यंजक लिखा 2x² प्लस 1, ठीक है। मैंने यहां एक बीजीय व्यंजक लिखा, ठीक है, दो बीजीय व्यंजक मैंने लिख दिया। इन दोनों बीजीय व्यंजक को हम सजातीय बोलेंगे या नहीं, ये बस आप बताओ। सजातीय का मैंने बता दिया ना, समानता। अब किसकी समानता वो नहीं बताया मैंने, बट आप बस देख करके बताओ कि बोलेंगे कि नहीं। बीजीय व्यंजक में है ना, इसको बोलेंगे कि नहीं, बताओ। बीजीय व्यंजक, तो आप कहोगे हाँ ये सजातीय बीजीय व्यंजक के दोनों सजातीय बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। अकेले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं लिख देता हूं आपको, मैंने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये बीजीय व्यंजक है। ये सजातीय कि विजातीय है, तो देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सजातीय बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें केवल क्या हो, केवल एक ही प्रकार का मतलब एक ही चर हो, केवल क्या हो, एक ही चर हो, एक ही चर हो। एक ही मतलब एक ही बोल सकते या जिसमें समान चर हो, ये भी बोल सकते हो। मतलब या तो x है, उस बीजीय व्यंजक में केवल x हो, या उस बीजीय व्यंजक में केवल y हो, या उस बीजीय व्यंजक में केवल z हो, क्योंकि चर राशि आपको बताया ना मैंने, तो केवल एक ही चर हो। देखो इसमें चर केवल x है, इसमें भी चर केवल x है, इसमें भी केवल चर x है, तो इसे बोलेंगे सजातीय बीजीय व्यंजक, ठीक है। अच्छा, तो विजातीय क्या हो जाएगा भाई साहब, तो सिंपल है, जिसमें 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 क्या हो जाएगा जरा बता दो, जिसमें दो से अधिक चर हो, मतलब सॉरी दो से क्यों बोलना, डायरेक्ट बस इतना बोल दो ना कि जिसमें भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न चर हो। भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न चर हो, चर मतलब अलग अलग चर हो। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, आप एग्जाम्पल बताना। देखो तो जरा विजातीय की इसको बोलेंगे कि नहीं, 3x² प्लस 2y प्लस 6, बताओ ये विजातीय की सजातीय है, बस इतना बता दो। आप कहोगे विजातीय, क्यों, क्योंकि देखो इस व्यंजक में x भी आ रहा है और इस बीजीय व्यंजक में y भी आ रहा है, इसलिए अलग अलग हो गया। इसलिए कौन सा बीजीय व्यंजक है, विजातीय है। क्या है, विजातीय, मतलब जिसका जाति अलग अलग हो, और सजातीय मतलब जिसकी जाति सेम हो, यानी एक ही प्रकार का चर। दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, यस और नो। एक और बता दो आप लोग, 14x प्लस 2y प्लस 3z, बताओ ये बीजीय व्यंजक है तो कौन सा है, विजातीय है या सजातीय है, बताओ। आप कहोगे कौन सा है, विजातीय है। इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी पढ़े होगे ना आप, है ना, एक्सप्रेशन जो भी बोल दो एक्सप्रेशन। और इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, होमोजीनियस, ठीक है। ओके, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, इसमें अलग अलग हेट करेंगे, हेटर मतलब अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, चर राशि। और इसमें होमोजीनियस है तो सजातीय हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से, दिक्कत है तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो का लास्ट में बता देना अगर दिक्कत होगी तब कोई, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ सकते हैं, अब हम बढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। लेकिन इस दोनों टॉपिक को अपने माइंड में रखे रहना एकदम अच्छे से, क्योंकि ये काम आने वाला है। तो दोनों बातों को अच्छे से अपने माइंड में रखे रहना। चलो दोनों टॉपिक को ध्यान से देखना। अब हम सीखेंगे व्यंजकों का जोड़ना। क्या, जोड़ना।
अब देख लो, पहले ध्यान से सुन लो। जब भी हम जोड़ेंगे व्यंजकों का, नंबर का नहीं, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं यानी हम बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, तो उनको हम जोड़ेंगे। तो जब भी हम जोड़ेंगे ना, तो ध्यान देना, जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों लिख लो यहां, जोड़ना या घटाना, है ना। याद रखना आप कि जोड़ना और घटाना केवल सजातीय व्यंजकों का ही संभव है। क्या? सजातीय बीजीय व्यंजक जो होते हैं, सजातीय व्यंजक में लिख दूं ना, बीजीय व्यंजक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, लिख लेना आप लोग, हालांकि मिल जाएगा। सजातीय व्यंजक में संभव है, क्या है? संभव है। जोड़ना और घटाना केवल सजातीय व्यंजक में संभव है। जैसे आप नहीं समझे तो यहां समझो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, यहां मैंने लिखा 2x, यहां मैंने लिखा +x, ठीक है। बी नंबर, यहां मैंने लिखा 5x, यहां मैंने लिखा 3x, ओके, ठीक है। सी, यहां मैंने लिखा y, यहां लिखा मैंने 5y, बस देखते जाना। डी, यहां मैंने लिखा 6x², यहां मैंने लिखा y, ठीक है, और ठीक है बस। और यहाँ ई, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, फिर तो मैं सिखा ही दूंगा। x - y मैंने लिख दिया। f मैंने लिखा 6x² + x, ठीक है। मैंने लिखा 4x - 3y, ठीक है। दिख रहा है ना नीचे? अरे E F G ना और H, वाह। नेक्स्ट हो गया 10x - 12x, ठीक है, ठीक है, तो 40 ले लो। चलो करते हैं इसको, समझते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो आते हैं सजातीय व्यंजक में। अब एक एक चीज को समझना। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर यहाँ सेम होना चाहिए, एकदम सेम, मैं या सजातीय भी ना बोलो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एकदम समान व्यंजक होना चाहिए, क्योंकि घात में भी समान होना चाहिए। समान व्यंजक, समान व्यंजक मतलब क्या कि घात यानी पावर भी सेम होना चाहिए, और सजातीय भी होना चाहिए साथ में। समान का मतलब मैंने ये बोल दिया कि सजातीय भी होना चाहिए और पावर भी सेम यानी घात भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसका जोड़ घटाना कर सकते हैं। देखो x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी घात 1 है, 2x और 1x। x को आप आम मान लो, छोटे बच्चे की तरह आम मान लो, क्योंकि कई लोग ना इसका आंसर ऐसे लिख देंगे और फिर पछताएंगे कि भाई साहब मैंने तो गलत करके आ गया, मैं तो सही लिखा था। जरा ध्यान से सुनना, जब भी घात होता है ना, इसका मतलब वो गुणा करके आएगा, ये बात नोट कर लेना। जब भी घात लगाएंगे यानी पावर चढ़ाएंगे ना ऊपर, इसको घात बोलते हैं, x² बोलते हैं, ठीक है। तो हम गुणा करके लाते हैं। यहां तो जोड़ना है, तो कैसे 2x² हो गया। तो आप वैसे मत सोचो, आप x को आम मान लो, आम। तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि 2 गो आम 1 आम कितना हुआ, तो कहोगे 3। 3 नहीं, 3 आम हुआ, नहीं समझे? देखो बहुत सिंपल से, ये 1 आम प्लस ये 2 आम, ये 1 आम, ये 1 आम और 1 आम, या फिर यहाँ 2 था ना, चलो 2 में कर देता हूं, ठीक है। बताओ इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? क्या लिखोगे? 3 लिखोगे? 3 लिखोगे केवल? नहीं, 3 आम यहाँ बनाओगे, मतलब 3 आम कहोगे ना, 3 आम हुआ, 3 आम आएगा, क्योंकि आम था ना, यानी एक 2x है यहाँ और यहाँ x है, तो कितना लिखोगे? 3 नहीं, 3x। क्या ये बोलोगे 3 आम का स्क्वायर? ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो हमेशा जब भी भूलना तो ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो तो कितना होगा इसका आंसर? देखो 2x और 1x कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो आप। 3x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5x 3x दोनों सजाती हैं, देखो पावर भी सेम है, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 और x लगा दो, ठीक है। y है, एक पावर है 5y, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6y। यहां देखना 6x² है और यहाँ y है, तो ये ऐसे जोड़ाएगा नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? अरे होगा इसका आंसर, बस वही लिख दो, जैसा सवाल दिया है वैसे ही लिख दो, यही होगा इसका जोड़,
एक्स में सब आई जाएगा भाई, अलग अलग है, विजातीय है तो इनका घटाना संभव नहीं है। मैंने बोला है सजातीय होना चाहिए, घात भी सेम होना चाहिए। यहां जरा देखना, ये सजातीय तो है बट घात अलग हो गया। घात क्या हो गया, ये 2 है, यहां घात 1 है। यहां समझना, इसको हम 7x² कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये भी जोड़ाएगा नहीं। यहां अलग अलग है तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहां भी घटेगा नहीं। यहां देखो 40x है -12x है, बस इतना बता देना है। 30 और 2 में से 28 कितना होगा, 28x होगा, ये घट जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये जोड़ना होगा तो जोड़ लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं आपको अच्छे से एक सवाल देता हूं और उसको जोड़ करके बताना, ठीक है? जैसे आपके पेपर में आएगा, ओके? आप जोड़ करके बताना जरा। 5x² प्लस 2x प्लस 3 और ऐसे ही लिखेगा, और एक और बीजीय व्यंजक है 6x² प्लस 7x प्लस 5 को क्या करो, को का योग बताओ, का योग। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल आएगा ना, जब भी आपको ऐसे सवाल आएगा, समझना बातों को जरा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप समझ गए कि ये सजातीय है और ये भी सजातीय है, और इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि अगर पावर जब सेम होगा, क्या पावर अगर सेम होगा तभी ऐड होगा, अगर पावर घात अगर सेम नहीं है तो जोड़ाएगा नहीं। तो देखो 5x को यहां लिखो, एग्जाम में ऐसे ही करना है बिल्कुल। पहला वाला लिख दिया हम लोग व्यंजक। दूसरा व्यंजक में ध्यान रखना एक बात को, कि जो सेम चर राशि को देखना, चर राशि का घात 1 है तो एक चर राशि के घात वाले के नीचे ही आएगा। 5 है तो नंबर यहां 5 आएगा, इधर से लिखना स्टार्ट करना, प्लस लगाओ। 7x है, 7x लिख लो। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा एक और सवाल के बाद। देखो पहले ये, और 6x² है तो 6x² इसके नीचे आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्लस लगा के जोड़ देना है। बोलो बच्चों की तरफ, 5 3 कितना होता है, 8 होता है, बिल्कुल। प्लस 7x 2x कितना हो जाएगा, 9x प्लस ये देखो x² है और ये भी x², यानी एकदम समान है, एकदम दिखने में समान है ना, तो ही जोड़ेंगे। 6 5 कितना हो जाएगा, 11 और x²। बस हो गया ये आंसर। समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं इसी पर एक और सवाल आपको देता हूं, जरा बताना, इसका जोड़ करके बताना, फिर मैं घटाना भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका आंसर देकर बताना जरा, मैं देखता हूं कैसे देती हो। 3x प्लस 5 और 4x² प्लस 8x प्लस 9, इसको जोड़ करके बताओ जल्दी से। तो देखो इसको कैसे करोगे, आपको पता चला कि भाई साहब 3x तो यहां है, 5 है, लेकिन अब इसमें देखो, जब आप इसको लिखने जाओगे तो मैंने बताया ना, इधर से ही लिखना स्टार्ट करो, नहीं तो गलती कर दोगे। तो 9 को 9 के नीचे लिखो और आगे प्लस लगा, प्लस चिन्ह भी ध्यान देना है, चिन्ह उसी के नीचे आएगा, उसी के पहले आएगा। 8x है तो 8x 3x के नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये 4x जो बचा है वो कहां गया, ऊपर तो है नहीं, तो कुछ नहीं करना है, 4x² को यहां लिख देना है, बस ऐसे जोड़ देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो जोड़ दो, 9 5 कितना होगा, 14 होगा, दिख रहा है ना, प्लस 8 3 कितना होगा, 11x होगा। अब कहोगे कि 4x² वाला कुछ है नहीं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही रख दो, आंसर हमारा यही हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, दिख रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया, दिख रहा होगा। तो अगर यहां y भी देता, मतलब विजातीय व्यंजक भी होता, जो जोड़ाएगा उसको जोड़ देना है, जो नहीं जोड़ाएगा उसको ऐसे ही लिख देना है, आपको सही पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगर जोड़ना सीख गए तो यहीं पे घटाना सीख लो, ओके, इसी का घटाना, ठीक है, इसी का क्या सीख लो, घटाना सीख लो। घटाना में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन देखो, मैं लिख देता हूं 5x² प्लस 2x प्लस 9 और 9 में से 6x² प्लस में से यहां 15 कर लो, 6x² प्लस 2x प्लस 7 को घटाओ,
यानी सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, जरा देखना, यहाँ पे बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको ध्यान देना। जैसे उसमें कर रहे थे उसको ऊपर वाला लिख लो ऐसे ही हल में, जरा देखना, इसी में से देखना है किसमें से किसको कह रहा है, ठीक है। अगर इसमें से इसको कह रहा है तो इसको ऊपर इसको नीचे, इसमें से इसको कहेगा तो इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है। अब देखो, अब उसको नीचे लिखो, तो देखो 7 है तो 9 के नीचे आएगा प्लस आएगा, 2x आएगा प्लस आएगा, और यहाँ 6x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x²। अब यहां समझना, अब ध्यान से सुनना, जब भी हम नीचे माइनस लगाएंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब भी नीचे माइनस लगाएंगे तो नीचे वाले जितने भी राशियां हैं, नंबर, संख्या, अचर राशि, चर राशि, जितने भी हैं, जिसके भी चिन्ह प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जिसके माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। यानी जैसे हम माइनस लगाएं तो क्या हो जाएगा, सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा या जाएंगे, ठीक है। समझना इस बात को। यानी मैंने यहां माइनस लगाया तो 6 प्लस में था तो माइनस में हो ही क्या, यहां ये प्लस में है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस में था तो ये भी किस में हो जाएगा, साथ ही माइनस में। यानी अब आपके सामने प्लस यहां नहीं है, माइनस है, यहां क्या है, माइनस है, समझे। जो वो वाला प्लस था उसको नहीं काउंट करोगे आप ये माइनस लगाए तो सब में माइनस हो गया, यानी चिन्ह बदल गया, ठीक है। तो अब देखो 9 में से 7 जाएगा, प्लस नहीं देखना है, माइनस देखना है, यानी ये है 9 में से 7, 9 में से 7 जाएगा कितना होगा, 2 होगा। अब बताना माइनस का चिन्ह होगा प्लस का, खुद बताओ, नीचे माइनस है, नीचे माइनस और ऊपर प्लस, यानी प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या छोटी है, तो प्लस में ही होगा, नीचे प्लस आएगा। माइनस प्लस 2x है यहाँ और माइनस 2x, यानी प्लस माइनस 2x और प्लस 2x, भाई सिंपल है, घटेगा, 0 हो जाएगा। एक माइनस में एक प्लस में, घटाना तो आप सीखे ही हो। तो 2 में से 2 जाएगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखो या ना लिखो दोनों बात अलग है, मतलब सेम ही है, अलग मैंने बोल दिया, चलो कोई ना, ठीक है। एक ही है, प्लस माइनस जो भी लगा, इसको हम बाद में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब 15 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9x²। तो टोटल इसका आंसर जो आप लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे 9, 0 घटा देना, x² + 2, ये हमारा आंसर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बताना जरा। जब भी हम माइनस करेंगे तो एक पॉइंट याद रखना, नीचे वाले जिस भी संख्या को हम घटा रहे हैं, जिस भी व्यंजक को हम घटा रहे हैं, वो व्यंजक के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। चलो एक और कर लो, इसी पे एक और कर लो, फिर समझ लेना, अपना देखते रहना, सिंपल है। मैं जो भी, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्या इसमें से आपको घटाना है, इसमें से आपको घटाना है, में से आप घटा लो 8x + 2 को घटा दो, बस इतना है, चलो घटा दो। आप क्या करोगे, ध्यान से जरा सुनना, देखना, इसमें भी पॉइंट आप सीख जाओगे। देखो अगर नहीं समझे तो 3x² को ऊपर लिखो, -2x लिखो, -8 लिखो, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ 2 ही है ना, तो 2 आएगा इसके नीचे, लेकिन प्लस लगेगा, ध्यान से देखना चिन्ह, और 8x है तो 8x प्लस में ही है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस में है, तो प्लस 8x होगा। अब इसके इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगा, हो गया। अब क्या करोगे, जैसे नीचे माइनस लगाया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो अब देखो ये -8 है और नीचे भी -2 है, जरा इसका आंसर बता देना। और अगर इसका आंसर नहीं आता है तो आपको बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि आप जा करके जो क्लासेज हुई है 30, उसमें से उठाना, ये जिसमें मैं ये बताया हूँ चैप्टर वाइज है, वो देख लेना भाई, ठीक है। चलो, तो -8 और -2 है तो माइनस में 10 हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, -10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10। और देखो -8 ही भी है, -2 है तो -10x यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ 3x² हो जाएगा, बात खत्म, हमारा आंसर यही होगा। इज दैट क्लियर, बताओ जल्दी से, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब कहोगे कि गुणा तो भाग तो मैंने बताया नहीं है, गुणा तो भाग तो मैंने बताया नहीं, पहले ये बताओ समझा, 8 2 2, समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा आपको गुणा से मैं रूबरू करा दूं, नहीं तो कहोगे कि ये नहीं पता है। हालांकि गुणा नहीं देगा, सेकंड सेमेस्टर में देगा, बट कोई दिक्कत नहीं,
आ जाओ, सीखने में क्या दिक्कत है, आराम से सीख ही रहे हैं। चलो चलो देख लो, बस थोड़ा थोड़ा सवाल से ही मैं समझा दूंगा, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब कुछ बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसके बाद क्लास एंड कर देंगे, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी सजातीय। देखना जरा, गुणा, गुणा और भाग, बस गुणा देख लेना, ओके। भाग तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना गुणा, ज्यादा भाग पे नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। गुणा देख लो, कुछ नहीं है, आप बताओ बस। एक्स का गुणा हम एक्स में करते हैं, गुणा में मैंने बताया घात बदलते हैं। और देखो गुणा जो है ना किसी भी चीज का हो सकता है, सजातीय राशि हो, विजातीय हो, घात हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो। मैं लिख देता हूँ रेंडमली इसीलिए, है ना, कुछ भी लिख दे रहा हूं। गुणा किसी का भी संभव है, विजातीय राशि हो, सजातीय राशि हो, या राशि ना हो, मतलब जो भी, ठीक है। और 4x लिख लो और y लिख लो, ठीक है। चलो बस 4 देख लो, उसके बाद हो जाएगा। देखना जरा, समझ लेना। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो जब गुणा हो रहा है ना, तो अब यहाँ 2x नहीं करोगे, क्या 2x नहीं करोगे, ये गलत बात है। देखो जब भी गुणा होता है तो घात बढ़ते हैं, यानी x और x में गुणा होगा, यहाँ 1 है 2 1 है, x और x में गुणा होगा तो x लिखोगे, और घात क्या हो जाएंगे, जुट जाते हैं, यानी x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो x और y है तो अलग अलग है ना, तो इनके घात नहीं जुटेंगे, क्योंकि x ऐसे लिखो y ऐसे, बस x और y में गुणा होगा तो x y हो गए। अगर ये 2 पॉइंट समझ गए ना, तो ये बाकी कितने भी सवाल आएंगे समझ जाओगे। कैसे देखना, जब भी अगर सेम वेरिएबल हो, सेम मतलब समान चर राशि हो, उनका गुणा होगा तो घात बढ़ेंगे, घात जुट जाएंगे, ठीक है। मेरी बात को सुनना ध्यान से, जैसे यहां घात जुट गया, जब भी अलग अलग राशि होगा तो उनके घात जुटेंगे नहीं, वो बस वैसे ही गुणा होकर लिखा जाएगा। देखो यहां इसको देखना, आप समझ जाओगे। 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6 संख्याओं का गुणा आप पढ़े हो, ठीक है। 2 3 यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ y है, तो क्या घात जुटेगा, नहीं, डायरेक्ट बस ये हो जाएगा, समझे। इसको देखो, 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 4 का 16 होगा, बिल्कुल है, संख्याओं का गुणा आप पढ़े हो। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, पहले एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ये दोनों को देखेंगे ना, y भी है समझते हैं, लेकिन एक्स है ना इसमें, तो इसका घात कितना है 1 है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स इसमें घात, टोटल घात कितना हो जाएगा 3 घात, घात जुट गया ना, और y है तो y लगा देंगे। समझे कि नहीं, अरे बताओ, आप ही से पूछ रहा हूं, समझे कि नहीं। लो ये बता दो, अब लो बता दो कुछ भी, अरे फिर देखो आप कैसे बता दोगे। अगर मेरी बात को ध्यान से सुने हो तो आप कुछ भी बता दोगे, कितना भी पढ़ा मैं दे दूं। लो करो इसको गुणा, करो। 7 5 35 दूनी 70, संख्या का गुणा होगा 70। यहाँ x का पावर 1 था, इसमें x नहीं था, यहाँ x का पावर 2 था, x का घात 2, तो टोटल x का घात 3 आ जाएगा। घात को छोटे से लिखना, इसमें y था, इसमें y था, y का पावर 2 है, इसमें 1 है, तो y का पावर 3 हो जाएगा। लो आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं, बस इतना ही, ठीक है, ओके। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया है। और भाग का दिक्कत मत करना आप लोग, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ गए तो भाग भी वैसे ही होता है, ओके, ठीक है। और भाग आप में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम डीएलएड को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है, आप कर लेना, ओके। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बढ़िया तरीके से 9 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, 8 और 7 चैप्टर को हम सभी चैप्टर होने के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो ग्राफ वाला था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़िया तरीके से एकदम तैयारी करो जिस भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और डीएलएड वाले तो तैयार रहे भाई फर्स्ट सेमेस्टर देने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।